Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have discussed about financial decision and under that we have discussed dividend decision. Our next topic is financial planning. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? देखिए, प्लानिंग वर्ड हमने सुना है कि फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी एडवांस में डिसाइड करना प्लानिंग होता है। तो यहाँ हमें बिजनेस में अपने फ्यूचर से रिलेटेड फाइनेंशियल प्लान्स बनाने हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी फाइनेंशियल, फिर हम अरेंज कहाँ से करेंगे फंड्स को, देन उनका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं। तो फर्स्ट आप कह सकते हैं आपका मैटर ऑफ कंसिडरेशन होता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। देन उन्हें हम प्रोक्योर कहाँ से करेंगे, प्रोक्योर का मतलब अरेंज कहाँ कहाँ से करेंगे, किन किन सोर्सेज से। उसके बाद उनका इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन करना। ये सारी मेन बातें हैं जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसीडर करते हो। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके कह दें कि फाइनेंशियल प्लानिंग और क्या हो सकती है, तो आप कह सकते हो कि आपको आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करना है, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को डिसाइड करना होगा एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को डिसाइड करते हैं आप। ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग ही है आपकी। किसी भी रूप में आप कहें कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स डिसाइड हुई, अरेंज कहाँ से होंगे फंड्स और फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। दूसरा हम फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या कहेंगे कि आपके फाइनेंशियल सबसे पहले डिसाइड होगा आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या पॉलिसीज आप अपनाएंगे और उन पॉलिसीज को भी आगे फर्दर अगर स्पेसिफिक रूप में देखें तो क्या प्रोसीजर होगा। तो फाइनेंशियल आपके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो टू लेवल पर हो सकते हैं। वन इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म में तो देखिए सिंपली आप डिसाइड करते हो कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी रहे, आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर पाओ। और अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो हम चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी मेंटेन रहे। एफिशिएंसी का मतलब कि हम टाइमली भी अपने काम को पूरा करें और लेस्ट कॉस्ट पर भी हमारे काम पूरे हों। दैट इज़ एफिशिएंसी, कि हमारा काम भी पूरा हो रहा है और हमारी कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो वो भी हमें देखना है कि हमारे पास इनफ फाइनेंसेस अवेलेबल हों ताकि हम अपने काम को एफिशिएंसी से पूरा कर पाएँ। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमें डिसाइड करने हैं इन एडवांस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज की। फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब है कि मनी से रिलेटेड आपकी बिजनेस करने की क्या पॉलिसीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कस्टमर्स को उधार में सामान बेचने वाले हैं या नहीं, आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, या किन पर्टिकुलर कस्टमर्स को देंगे, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है उन्हें देंगे। उसके बाद आप डिविडेंड पॉलिसी कह सकते हो कि डिविडेंड को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं करना है, या इनिशियल ईयर्स में कम करेंगे, फ्यूचर में धीरे धीरे बढ़ा देंगे। तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी वो भी आप डिसाइड करते हो। उसके बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप क्या पॉलिसी अपनाओगे, यानी लॉन्ग टर्म जो आपके सोर्सेज होते हैं फंड्स को अरेंज करने के, उनसे रिलेटेड क्या पॉलिसी होगी कि आपको इक्विटी कैपिटल के ऊपर ही जो है वो बेस्ड रहना है या आपको डेट कैपिटल का भी यूज़ करना है, इससे रिलेटेड आप क्या पॉलिसी अपनाओगे। तो ये सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, कंसीडर करोगे इन पॉलिसीज़ को और इनसे रिलेटेड प्लानिंग करोगे। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। तो फाइनेंशियल प्रोसीजर में आप जो है पर्टिकुलर ऑर्डर डिसाइड करते हो किसी काम को करने का। पॉलिसी तो देखो एक आपकी क्वालिटेटिव टर्म है कि आपने बना दी एक पॉलिसी, अब उस पॉलिसी को जो आगे फर्दर अप्लाई करना है,
जब वो पॉलिसी अप्लाई होगी तो देन आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे क्रेडिट पॉलिसी है कि कस्टमर्स को क्रेडिट पर अपने बेचना है गुड्स, बट व्हाट इफ कि अगर वो आपको पे ना करें टाइमली, देन आप क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लोगे वो आप डिसाइड करोगे। जैसे अगर कस्टमर ने पे नहीं किया तो उसको आप पहले एक रिटर्न रिमाइंडर दोगे कि आप पे कीजिए, देन टेलीफोनिक रिमाइंडर होगा, उसके बाद हम विजिट करेंगे उसके प्लेस पर, फिर भी वो नहीं पे कर रहा है तो हम लीगल एक्शन लेंगे। तो इस तरह से ये आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करोगे, ये आप प्रोसीजर में डिसाइड करते हो। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस रहता है प्लानिंग करने का। प्रोसेस मतलब कि पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसी डिसाइड होगी और उन पॉलिसीज के साथ ही प्रोसीजर डिसाइड होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिसाइड होंगे। तो ये आपका प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग का। ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं पर्टिकुलरली, जैसे ही ऑलरेडी कर भी चुके हैं बट आपका टॉपिक के रूप में भी मेंशन है ये, तो फर्स्ट यही है कि इनफ कैश अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवर फंड आपके पास ना हो और अंडर फंडिंग भी ना हो। ऐसा भी नहीं है कि फंड्स आइडल पड़े हैं, बहुत ओवर ही हमने रेस करके रख लिया फंड्स को अपने बिजनेस में, ऐसा भी ना हो। और ऐसा भी ना हो कि इतने कम फंड्स हैं कि बिजनेस चलाने में ही दिक्कत आए। तो ये दो आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस वैसे बहुत क्लियरली विजिबल है कि बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है फाइनेंस। तो उसको अचीव करने के लिए अगर आपको बिजनेस में सक्सेस अचीव करना है तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड तो एक अच्छी प्लानिंग रखनी ही होगी, क्योंकि लाइफ ब्लड है ना, बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड प्लानिंग भी आपकी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ये कहता है कि बिजनेस में इवेंचुअलिटीज़ को मेंटेन जो फेस करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। इवेंचुअलिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो डायनामिक आपकी सिचुएशंस है, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, तो उन चेंजेस को फेस करने के लिए, अप एंड डाउन्स को फेस करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत क्लियर है यहाँ पर। देन आपके पास रहता है कि बिजनेस में शॉक या सरप्राइजेस, वही ऑलमोस्ट सेम बात हो गई कि शॉक या सरप्राइजेस का मतलब है यहाँ कि ऐसा कुछ ना हो कि आपको एकदम से शॉक लगे कि ये क्या हो गया बिजनेस में। अगर एक प्लानिंग होगी तो आप फेस कर पाओगे बदलती हुई सिचुएशंस को। देन कोऑर्डिनेशन सेट करने के लिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, परचेज, सेल, मार्केटिंग, उनके बीच में प्रोडक्शन की एक्टिविटी, फाइनेंस की, इनके बीच में एक आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट में फंड्स यूज़ हो रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के पास फंड्स ही ना हो। आपको सबके लिए बराबर से फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी है। देन वेस्टेज ना हो फंड्स की। देखो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो वही बात है कि फंड्स कहीं तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे और कहीं कहीं मेजर एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, या आइडल ही पड़े हैं, फंड्स यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। देन आपको जो है वो प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करना है, यानी आप फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को मिनिमाइज करना, प्रेजेंट में ही डिसाइड कर लेना कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में, तो लिंक कर पाते हैं आप फ्यूचर को अपने प्रेजेंट से। देन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजंस के बीच में एक लिंक क्रिएट करना। यहां आप क्या कहते हो, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है वो आप देखते हो, और उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए फंड्स कहाँ से अरेंज होंगे वो डिसाइड करना कि मुझे इन्वेस्ट मैं कहाँ करूँ, और उसके बीच का जो लिंक है कि वो मेरे फाइनेंस जो है वो अरेंज कहाँ से होगा, मेरे पास किन सोर्सेज से, ये डिसाइड करना। क्योंकि सोर्सेज फिर आपको जो देखेंगे आप, उनकी कॉस्ट जो है आपकी वो भी कंसिडर होगी कि सोर्स की आपकी कितनी कॉस्ट है, कितना फाइनेंस की कॉस्ट आ रही है, और इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न कितना आ रहा है, दैट विल बी द लिंक। देन है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में मतलब आप देखते हो कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आएगी, उसको आप प्री डिसाइडेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंपेयर करोगे
और अगर आपको लग रहा है कि आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, देन आप करेक्टिव एक्शन भी लेंगे। तो ये था आपका बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड। दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज फिनिश नाउ। इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेम यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।